अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नदीम। आवर स्टोरी जो कि मैंने अपने चैनल पर एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। आज मेरे दूसरे एक मेहमान इनके साथ एक वाक़या हुआ जो ज़िंदगी में इन्होंने मुझे कॉल की, तो मैंने कहा बिल्कुल ज़रूर ये लोगों से शेयर करना चाहते हैं। और तारिक अवान इनका नाम है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पहले तो आप बताएं कैसी तबीयत, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है। अच्छा तारिक अवान साहब, मेरे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, आप मेरी स्टोरी का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, जी तो मैं चाहता हूं कि मेरे व्यूवर्स को बताएं। मैं बस छोटी सी बात कर रहा हूं, वो ये कि ये मौत के मुंह से निकल के आए। बस इतनी सी मैं आपको हिंट दे रहा हूं, बाकी सारी बातें अब इनसे करूंगा। तारिक अवान भाई, आप बताएं ये कब का वाक़या था, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ आपके साथ, ये सारा बताएँ। ये तो अल्लाह का बहुत एहसान हुआ कि अल्लाह ने मुझे दोबारा नई ज़िंदगी दी और मैं मौत के मुंह से निकल कर आया हूँ। तो ये तकरीबन सन 2000 का वाक़या है कि जब हमने मैट्रिक करके तो टेक्निकल तालीम हासिल करना चाह रहे थे, तो हमने सोचा किसी अच्छे टेक्निकल कॉलेज में जाना चाहिए। तो हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मालूमात नहीं थी कि हम किसी से मालूमात करते। तो हमें सिर्फ इतना पता चला कि TCS का सर्टिफिकेट का होना लाजमी है, यानी कि साइंस से जब आप टेक्निकल की तरफ जा रहे हैं तो फिर आपको यानी कि वो टेक्निकल सर्टिफिकेट बनता है। उस टाइम पे 50 रुपये का बनता था, अब कर नहीं पाता। तो वो बनाकर हम जैसे ही वापस आए तो कॉलेज था मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के पास, JPT जिन्ना पॉलीटेक्निक। तो भाई पार्टी का नाम मैं नहीं लूँगा। तो उस कॉलेज के अंदर जैसे हम इंटर हुए तो मेरे साथ एक और लड़का भी था, फारूक कैसरानी, जो कि हमारे ये पिछले इकबाल रोड का रहायशी है, और वो मेरे साथ था। तो जैसे हम देखा प्रिंसिपल के कमरे में सबसे पहले हम लोग गए, तो इसके बाद वहाँ पे कुछ 4-5 किस्म यानी कि आउटसाइड के लड़के बैठे हुए थे। हमने कहा ये तो ना टीचर हो सकते हैं, ना कोई स्टाफ हो सकता है कॉलेज का, और ना कोई इनमें से प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल हो सकता है, क्योंकि उनके हुलिये बता रहे थे हमें। इसके बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला हाँ आपको बाहर से मालूमात मिल जाएंगी। तो जैसे हम लोग कमरे से बाहर निकले तो एक लड़के ने मेरे कंधे पे आ रखा, बोला आप साइड पे आ जाएं। जैसे हम लोग गए तो उन्होंने हमारी तलाशी लेना शुरू कर दी। तो जैसे ही मैंने तलाशी दी तो मेरी जेब से तो कुछ भी बरामद नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ जो लड़का आया था उसकी जेब से ज़रूर किसी तंजीम का, उसका नाम भी मैं नहीं लेना चाहूँगा, उस तंजीम का कार्ड निकला। किसी तंजीम का कार्ड था, आप नाम नहीं बताना चाह रहे, ठीक है ना बताएं। उस तंजीम के कार्ड को उन्होंने देखा? जी उन्होंने देखा, कहते हैं कि आइए हम आपको नाजिम साहब यानी कि बड़े अपने अहदेदार से मिलाते हैं। तो मैंने उसको लाख दफ़ा मना करने की कोशिश की, बहुत आसरा किया, लेकिन पीछे से जो लड़के आ रहे थे तो उन्होंने यानी कितने थे? 3-4 लड़के थे? नहीं, उस वक्त तकरीबन 5-6 लड़के मौजूद थे, और बाकी जब हमें क्लासरूम में जब लेकर गए तो अगली स्टोरी मेरी ये रही कि आंखों में पट्टी बांधी मेरे। तो लेकर गए? जी जब लेकर गए, और जब मेरे यानी नीले काटन का सूट था, ब्लू काटन का, तो उन्होंने वो कमीज़ उठाकर ये जो कफ़े होती हैं नदीम भाई यहाँ से बिल्कुल बांध दिया मुझे, यानी कि एक तो आंखों में पट्टी बांधी और एक पूरी कमीज़ उठाकर मेरे गले से बांध दिया। तो फिर इसके बाद ऐसा हुआ कि 20 से 25 लोग तकरीबन थे वहाँ पर, और ये उस वक्त का ज़माना जब 3310 1110 मोबाइल उरूज पे था। ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो 3310 की यानी कि जो बेल रिंग टून होती है उससे मैंने पहचान लिया कि इनके पास 3310 का मोबाइल है। ठीक है। तो उन्होंने हम पे यानी कि 11:30 बजे हम लोग कॉलेज के अंदर इंटर हुए थे सुबह, और तकरीबन शाम 5 बजे उन्होंने हमें छोड़ा था। तो एक बात बताएं, ये कुछ पता है कि कहाँ लेके गए थे? बस मुझे अलग कमरे में रखा, मुझे इतना पता था, और जो मेरा दोस्त था, मेरा साथी था, उसको अलग कमरे में ले गए। यानी कि उसकी आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही थी और मेरी आवाज़ उस तक नहीं आ रही थी, लेकिन हमारी मेरी जो अपनी बता रहा हूँ चीखों पुकार थी, वो बहुत। क्या टॉर्चर किया आपको? मुझे सिगरेटों से जलाया, लेटर जो होता है सिगरेट जलाने वाला, उस लेटर से जलाया। राड थी उनके पास, वो पाँव में यानी कि दोनों पाँव रस्सी से बांध के उन्होंने पहले ये जो पाँव के तलवे होते हैं नदीम भाई, इस तरह तलवों पे मारा, और मेरे ये 2 नाखून, ये आप देख रहे हैं, ये उंगलियों के नाखून? जी, ये दोनों नाखून प्लास से खींचे, पता नहीं प्लास नमा कोई चीज़ थी, उन्होंने 2 नाखून खींचे, तो मैं तकरीबन नींद बेहोश सा हो गया था। और ये देखें, ये जले हुए निशान है। मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि जान से मार दे। वो पूछना क्या चाह रहे थे? पूछना ये चाह रहे थे तुम्हारे साथ और कितने बंदे हैं और कहाँ कहाँ हैं और क्या करने आए हो, बस ऐसी खामा खा की मालूमात ले रहे। तो मुझे ये देखें, ये निशान नज़र आ रहे हैं, ये सारे सिगरेट और लेटर से जले हुए, और ये कटे हुए भी निशानात होंगे। ये सन 2000 का वाक़या? जी सन 2000 का वाक़या है। फिर मतलब ये सारा कुछ टॉर्चर करते रहे, फिर क्या हुआ? फिर ऐसा हुआ कि वो तो हमें मार के छोड़ के चले गए वहीं पर ही? वहीं पर ही।
तो बड़ी मुश्किलों से हम लोग कॉलेज के बाहर जब देखा अपने, यानी कि खुद ही हमने पट्टी तो वो कॉलेज ही था क्या? वो कॉलेज ही था, जिन्ना पॉलिटेक्निक कॉलेज। अच्छा अच्छा। और उस वक्त वो तंजीम कराची की और सिंध के अंदर फुल उरूज पर थी, शायद कि कुछ लोग समझ गए होंगे। हाँ तो बहरहाल मैं तो नाम नहीं लेना चाहूँगा। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, आप आगे बताएं फिर क्या मतलब उस वक्त जो कंडीशन और हालत हाँ, थी। वो कचरा कुंडी में फेंक के चले गए थे। कॉलेज के अंदर एक कचरा कुंडी साइड पे बनी हुई थी जहाँ बदबू वाली चीज़ें पड़ी हुई थी, यानी कि गले सड़े फल फ्रूट हो गए, सब्जियाँ हो गई, यानी कि लोग जो कचरा फेंकते यूँ दीवार के साइड पे, ऐसे ही उन्होंने किया था। तो फिर उसके बाद कोई कानूनी कार्रवाई वगैरह कोई इस तरह की थी? अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, आप भी मेरे ख्याल से हैरान होंगे। हमने ना ऑटो किया, ना टैक्सी की, ना कुछ और किया, सीधे सीधा हमने अपनी घर आने वाली जो बस रूट था G11, उसमें बैठ के D11 सॉरी 19D पे उतर गए और लंगड़ाते लंगड़ाते चकराते चकराते गिरते पड़ते हम लोग अपने इलाके तक पहुंच गए। लेकिन जैसे ही मैं घर पे पहुंचा तो मैं डायरेक्ट जाके बेहोश हो गया, गिर गया था मैं। यानी कि अब कैसा लग रहा है, मतलब वो दिन जब याद करते हो तो क्या सोचते हो? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, वो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। उन्होंने मेरी कनपट्टी पे पिस्टल रखा था और जब मैंने कहा ना 3310 मोबाइल की ट्यून, तो उस टाइम पे वो ट्यून बजी थी और पीछे से आवाज़, अच्छा छोड़ दें, अच्छा छोड़ दें इसको। तो फिर मेरी इन पसलियों पे उन्होंने और रीढ़ की हड्डी पे बहुत सख्त टॉर्चर किया। अब मैं यानी कि ज़्यादा वज़न वाली चीज़ नहीं उठा सकता हूँ, ठीक है। और सर्दियों में मुझे हमेशा कमर में दर्द रहता है, हमेशा। दोस्तों आप सुन रहे होंगे, और आवर स्टोरी का मतलब ही यही है कि अगर कोई अपनी स्टोरी अगर इस तरह बताना चाह रहा है, लोगों से शेयर करना चाह रहा है, तो कोई भी बेसिकली जो है ना, मैं तो ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, मुझे तारिक अवान ये बताएं कि फिर क्या मतलब है उसके बाद फिर तौबा की मतलब पढ़ना ही नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं। फिर मैंने GCT कॉलेज में एडमिशन लिया तो सेकंड ईयर तक मैंने GCT कॉलेज में पढ़ा, तो थर्ड ईयर में नहीं पढ़ सका अपने। मतलब कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं की? नहीं, कानूनी कार्रवाई नहीं की, बस अखबार न्यूज़ में आया था, उम्मत न्यूज़ में, अगर किसी को शायद सन 2000 की अखबार आप उठा के देख लें, अवाम में आया था, इंसाफ में आया था और मेन फ्रंट पे आया था वो न्यूज़, मेरी हेडलाइन। और जब मैं अपनी खबर पढ़ रहा था तो मुझे एक किस्म की हैरानगी हो रही थी कि अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है कि अल्लाह ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी। ये ज़िंदगी और मौत देना बेशक मेरे अल्लाह का काम है। रिस्क, मौत और ज़िंदगी, ये तीनों चीज़ें मेरे अल्लाह का काम है। कोई इंसान किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तारिक अवान मेरे साथ थे, बस ये स्टोरी के अंदर बताना ज़रूरी था कि इनके साथ एक मामला हुआ, ज़िंदगी में समझ लें इनको दूसरी लाइफ मिली है, और आज ये बताना चाह रहे थे। सन 2000 का वाक़या था। कोई और भी अगर मेरा दोस्त अपनी कोई स्टोरी, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा आइडिया अगर लोगों से शेयर करना चाहते हैं तो मेरा प्लेटफार्म मौजूद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया तारिक अवान भाई, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया।